धंधा करो, नौकरी करो, परिवार चलाओ, कुछ भी चलाओ, ठीक है, लोगों को हैंडल कैसे करना है ना, वो आ गया मतलब जग जीत गए। सज्जन को सम्मान देकर, लोभी को धन देकर, विद्वान को तर्क देकर और दुष्ट को दंड देकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, नेगोशिएशन। जब भी आप किसी के सामने बैठते हैं तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी का एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रॉटरेक्ट बड़ौदा कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के सामने आने की, बात करने की, और इतने सारे यूथ्स के साथ में बात करने के, है ना। तो सुबह से हम लोग देख रहे हैं काफी कुछ, इट इज गोइंग वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, राइट? यस और नो? हेलो, है ना। सो ये जो आधा घंटा पौना घंटा हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ना, सो दिस इज नॉट एनीथिंग बुकिश और समथिंग लाइक दैट, राइट? इट इज ऑल अबाउट व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव गॉट फ्रॉम माय ओन लाइफ, है ना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, काफी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, यूथ है, जवान चेहरे हैं, तो सीखना चाहोगे कुछ? यस और नो? है ना। आई नीड एनर्जी यार। देखो समझो, मैं आपको एक चीज बता दूं, डिस्क्लेमर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा। आई एम अ शार्पनर। व्हाई आई एम अ शार्पनर? है ना, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट कि मैं उन लोगों के लिए बोलता हूं, उन लोगों के लिए करता हूं जो अपनी गलतियों को ना फिर से मिटा सकते हैं। पेन से लिखने वाले, इंक से लिखने वाले जो होते हैं ना, वो मिटा नहीं पाते। शार्पनर हूं मैं, पेंसिल आप हो, है ना। और मैं मदद करूंगा आपकी कि आप शार्प हो और अपनी एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ लिख सके, अनस्क्रिप्टेड जर्नी लिख सके। तो अपनी कुछ कोशिशें हैं, लेकिन बस एक चीज, हाँ, डिस्क्रिप्शन, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा साधक भी हूं, तांत्रिक जिसको बोलते हैं। हेलो, डर लगा? मुझे एक वरदान है, अगर आप बोलो तो मैं बता दूं, पहले से डिस्क्लेमर है, बॉस, सिंपल। मुझे ना एक बार सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि राजन, जब भी तू कहीं सेशन दे, अच्छा सा पंच मारे, है ना, और जो व्यक्ति सुन रहा और वो ताली बजाए, तो अगले जन्म में वो घर घर जाके, बॉस मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं यार, आपको देखना है अभी ताली बजानी है या फिर अगले जन्म की प्लानिंग करनी है। इट्स ऑल अप टू यू, है ना। सो शुरू करते हैं यहां से। ज्यादा कुछ लोड नहीं है मेरे पास में, केवल 3,500 पीपीटी है यहाँ पर, वेरस पूरी बुकिश है, और यू हैव गिवन द पेन एंड पैड टू ऑल ऑफ देम। सो अभी हम आने वाले 3 घंटे केवल आपको पढ़ाई करनी है, और सबकी शक्लें देखो कैसी हो गई। डोंट वरी, नथिंग लाइक दैट, कोई पढ़ाई वढ़ाई वाली चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जो भी चीजें मैं यहां से बताने जा रहा हूं, अपने एक्सपीरियंसेस से, माइथोलॉजी को इंक्लूड करके, राइट, मैं एक चीज आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोग जितने भी हैं यहाँ पे, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, कुछ बिजनेस में होंगे, है ना। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्त, धंधा करो, नौकरी करो, परिवार चलाओ, कुछ भी चलाओ, ठीक है, लोगों को हैंडल कैसे करना है ना, वो आ गया मतलब जग जीत गए। यस और नो? लोगों को हैंडल कैसे करना है, बस वो आ गया तो जग जीत गए यार। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा ना, वो बताने जा रहा हूं नेगोशिएशन का तरीका। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आज तक आपको शायद लगता होगा कि यार ये इसको मैंने किसी और टर्म में सुना है। आज उन सब चीजों को हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो रेडी हो भाई? एक बात ध्यान रखना, मैं वो गुड्डा हूं जो तालियों से चलता हूं, जितनी चाबी भरोगे उतना नाच के दिखाऊंगा, आधा पौना घंटा, है ना। कोई टफ लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं। तो कहानी से शुरू करते हैं। मैं एक बात बताऊं सर, मैं भी आया था तो कुछ और स्टोरी सोच के आया था, लेकिन जब यहाँ पे देखा मैंने बहुत सारे यूथ हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इंट्रोडक्शन में कुछ चीजों को चेंज किया जाए। देख, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत सारे स्पीकर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलते आए हैं, है ना। तो एक स्टोरी से शुरू करेंगे। स्टोरी कितनों को पसंद है? कुछ लोगों के तो हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। भाई साहब, भूख लग रही है क्या? हेलो, नहीं ना? हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ। अरे आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड अपना नाम कर रही है यार, राइट। यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, यू मस्ट हैव टू बी मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, राइट। तो कितने लोग कहानी सुनने को रेडी हैं? हेलो प्लीज कम। राइट है, तो कहानी सुनाते हैं यार। अच्छा, कितनों को पता है वो कुम्हार? पता है आपको कुम्हार? कितनों को पता है कुम्हार? गुजराती में उसको बोलते हैं कुंभार।
हाउ मेनी नो? कुम्हार, कुम्हार है ना, जो मटका बनाता है, जो कुछ चीजें बनाता है, राइट? तो कहानी इस तरीके से शुरू होती है सर कि एक दिन एक कुम्हार अपने घर के आंगन में काम करने की कोशिश कर रहा था, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, है ना। मिट्टी अपने सामने रख के और मिट्टी को गूंथ रहा था कुछ बनाने के लिए, हाथ यहां तक सने हुए, मिट्टी गूंथता जा रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद उसने मिट्टी का एक टुकड़ा अपने हाथ में लिया। समझने की कोशिश कीजिएगा जितने भी युवा लोग बैठे हुए, कहानी बहुत जादू की होती है मेरे दोस्त। कहानियां मजे तो देती है, लेकिन साथ साथ में ऐसे ऐसे मैसेज देती है ना जो शायद व्यक्ति सीधी तरीके से ना समझा पाए। तो उसने हाथ में मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उसको आकार देने लगा। आकार देता जा रहा था और मुस्कुराता जा रहा था। सेम लाइक यू, जैसे आप अपने सोफे पे बैठ के रील्स स्क्रॉल करते हैं, मुस्कुराते। कितने लोग शादीशुदा बाय द वे? हाँ, बहुत सारे है ना। और जितने लोग शादीशुदा नहीं है ना, वो कोरिलेट करने की कोशिश करना। आप मान लो सोफे पे बैठे हुए हो और संडे को प्यार से रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हो, पीछे से एक आवाज आती है। शादीशुदा कोरिलेट कर पाएंगे किसकी? हाँ? अरे रे ये भाई, ये यूनिक चीज है। मतलब मैं एक बार है ना यहाँ पे गुजरात के आखिरी कोने महुआ गया ट्रेनिंग करने के लिए। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, द आंसर वाज द सेम। और मैं यहाँ से साउथ में भी गया था दूर तक, वहां पर भी आंसर वाज द सेम। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। अगर स्क्रॉल करो तो आवाज किसकी आएगी? अरे जोर से बोलो, ये डर सर्वव्यापी है, मुझे पता है। कोई है मर्द का बच्चा जो बोल सके? हाँ बटो में करे यार तुम, मतलब आप स्क्रॉल कर, आवाज आएगी। अरे क्यों बहुत मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या देख रहे हो, है ना। घर में आते ही तो हमको देख के तो तुम्हारा मुंह चढ़ जाता है ना, जाती है पूरी दुनिया की। और अब मतलब स्क्रीन देख देख के मुस्कुरा रहे हो। अब भैया देखो, समझो एक चीज है, बीवी फिर बेचारे उस कुम्हार की हो, आपकी हो, यार अपने तो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर सकता, लेकिन कोई और भी हो, तो सबकी सेम ही होती है गुरु, सबकी सेम ही होती है ना। तो उस कुम्हार के साथ में भी वही हुआ। तो कुम्हार की बीवी ने देखा, बोले क्यों बहुत मुस्कुरा रहे हो, ऐसा तो क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, चिलम बना रहा हूं, चिलम। क्या बना रहा हूं? जोर से बोलो, अरे टू में होना चाहिए। क्या बना रहा हूं? चिलम बना रहा हूं, चिलम। बहुत फैशन में है, खूब बिकेगी। अब सीखो सर, अगर बीवी टोकती है ना, तो ये मेरा ये मानना है कि आपकी जो वो ग्रह लक्ष्मी सही रास्ते पे, वही आपको भी लेकर आती है। तो उस कुमार को भी वो उसकी जो ग्रह लक्ष्मी रास्ते पे लेकर आई। बोले अरे बनाना ही है तो कुछ और बनाना ही है तो सुराही बना दो। सुराही, अच्छा आप लोगों ने कितनों ने वो देखा होगा, राजा महाराजाओं वाला जो कोई भी एक सीरियल वगैरह आता है, उसमें जो अप्सरा होती है या कोई नर्तकी होती है जो जाम पिलाती है ना, लेडी वर्जन ऑफ अ मटका, है ना, इट्स अ फीमेल वर्जन ऑफ अ मटका। सो फीमेल वर्जन ऑफ अ मटका सुराही बना। अरे गर्मी का सीजन आ रहा है, वो भी बिकेगी, बहुत बिकेगी, महंगी बिकेगी, इस चिलम से तो महंगी बिकेगी। अब कुछ सोच के ना साहब, उस कुमार ने वो मिट्टी फिर डाली और फिर गूंथने लगा, हाथ यहां तक सने हुए। और थोड़ी देर बाद चाक समझते सर, सर्कल, वो चाक पे उस मिट्टी को रखा और आकार देने लगा। तो कहते हैं कि उस मिट्टी में से एक आवाज आई, अरे रुक, ये क्या कर रहा है? अभी तो कोई और आकार दे रहा था, अब कोई और आकार दे रहा है। मिट्टी की बात सुन के उस कुमार ने उस मिट्टी की तरफ देखा और बोला कि मैंने अपना विचार बदल दिया। क्या बदल दिया? जोर से बोलो, पीछे से आवाज आनी चाहिए। मैंने क्या बदल दिया? मैं अभी तुझसे चिलम बना रहा था, अब मैं तुझसे सुराही बनाऊंगा। और दोस्तों, इसके बाद उस मिट्टी से जो आवाज आई, इस आधे पौने घंटे के सेशन या 2 दिन के जो भी आपके सेशन, इससे कुछ लेकर जाओ कि ना जाओ, इस बात को जरूर अपने साथ में लेकर जाना, क्योंकि मैंने देखा है खुद की जिंदगी बदलते हुए, मैंने देखा है कई लोगों की जिंदगी बदलते हुए उस एक चीज से। तो उस मिट्टी से आवाज आई कि अरे कुम्हार, तूने तो बस अपना एक विचार बदला, पर तेरे इस विचार बदलने ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अरे तेरे एक विचार बदलने ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर चिलम बनती तो खुद के अंदर अंगारे रखती, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। तूने मुझे सुराही बना दिया, अब खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा करूंगी, है ना दोस्त? तो एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक विचार आपकी जिंदगी में शांति ला सकता है, एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है दोस्त। एक विचार है जो कलाम बनाता है और एक ही विचार है जो कसाब बनाता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम
किस तरह के विचारों के साथ में रहते हैं। तो आज कुछ विचार लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो आगे लेके चलो, यस और नो? मजा आएगा, है ना। तो आवाज आनी चाहिए ना, मजा आना चाहिए आएगा। आज का सेशन है आर्ट ऑफ श्री कृष्णा वे। पहला बाबा देखा होगा तुमने कोट सूट में, है क्या नहीं? और टेंशन नहीं, अपने अपने मॉडर्न युग के बाबा हैं। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने, कितनों ने महाभारत देखी है? रेस करो, हैंड रेस करो, कितनों ने महाभारत देखी है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आज एक एग्जाम्पल जो लेकर के आया हूं ना आपके सामने। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ही इज द ग्रेटेस्ट नेगोशिएटर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बट आई कैन से वन थिंग कि जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नेगोशिएशन था ना, दैट नेगोशिएशन गॉट फेल्ड। यू नो व्हिच नेगोशिएशन आई एम टॉकिंग अबाउट? कोई बताएगा कौन सा नेगोशिएशन? एनीबॉडी बोलो, है ना। सबसे बड़ा नेगोशिएशन क्या किया था उन्होंने? शांति दूत कृष्ण किसको बोलते हैं? जब वो गए थे कि पूरा युद्ध होने वाला है और युद्ध होने के लिए, बचाने के लिए वो गए, शांति दूत कृष्ण। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट नेगोशिएशन वाज अ फेल्ड नेगोशिएशन? कितने मानते हो? कोई नहीं मानता। इट वाज अ फेल्ड नेगोशिएशन। वो तो गए थे बचाने के लिए ना, कि युद्ध ना हो। अब तो युद्ध हो ही गया और विध्वंसकारी युद्ध हुआ कि दुनिया में, इस धरती के ऊपर जितने भी क्षत्रिय थे, जितने भी लोग थे, सबके सब मर गए यार, है ना। कुरुक्षेत्र का युद्ध, इट वाज द फेल्ड नेगोशिएशन। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, उस चीज के अंदर। वो नेगोशिएशन फेल क्यों हुआ, आप यहाँ पे समझो। देखो, मैं नेगोशिएशन को नॉर्मल इंग्लिश में, किताबी भाषा के अंदर लेकर भी आ जाता, आप समझ भी लेते, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आपके दिमाग में घुसे मेरे दोस्त, बातें आपके दिमाग में घुसे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूं, जो कॉन्सेप्ट सुनोगे मजा आएगा, राइट। उस नेगोशिएशन के अंदर होता क्या है? भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, मैं जस्ट सीन याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं जितनों ने महाभारत देखा है, और उसके बाद मैं अपनी पिक्चर चालू करूंगा यहां से। वो जाते हैं और फिर सारी बातें होती है। वो धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने परिवार को संभाल लो, है ना, अपने बेटे को संभाल लो, बहुत नाटक कर रहा है ये, मतलब दुनिया में त्राहिमाम मचा के रखा हुआ है, एक नंबर का गुंडा पैदा किया तुमने, इसके चक्कर में बाकी अच्छे जो है वो भी नाराज हुए पड़े, सब झगड़ लेंगे आपस में। बट अल्टीमेटली वो मानता नहीं है किसी भी चीज को, है ना, वो मानता नहीं है। और होता यह है कि एंड में युद्ध हो। अब मैं आपसे एक सवाल, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका जवाब दें। व्हाट वाज द रीजन कि वो नेगोशिएशन जो था वो फेल हो गया? क्या रीजन रहा हो? कोई भी बताएगा? यस सर प्लीज, कैन यू प्लीज हैंड ओवर द माइक टू हिम। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मेरे लिए मत बजाना, मैं तो तालियां ले लूंगा सर के लिए, प्लीज फास्ट। यस सर। ओनली वन, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। जोरदार तालियां। एनीबडी एल्स फ्रॉम हियर ऑडियंस? आई नो ये सारी ऑडियंस बहुत बहुत विटी ऑडियंस है, बट थोड़ा टाइम लगता है इंजन को राउज होने में, मुझे पता है ये चीज। एनीबडी एल्स? क्यों ये नेगोशिएशन फेल हुआ था? यस सर प्लीज, पीछे। यस, ईगो हो सकता है, ईगो, वेरी गुड, तालियां एक बार। और एनीबडी एल्स फ्रॉम हियर? देयर? मैम कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? कन्विंसिंग पावर? कृष्ण के पास शायद कन्विंसिंग पावर की कमी रह गई होगी। द वे ऑफ कन्विंसिंग हो सकता है, बिल्कुल सही, है ना। और कोई? हाँ जी, डील बराबर नहीं था, है ना, हो सकता है, बिल्कुल सही, डील बराबर नहीं था। यस सर। जोरदार तालियां, है ना। सेकंड पार्टी वाज नॉट इंटरेस्टेड। होता है दुनिया में, है ना, तो होता है, कई बार होता है नेगोशिएशन पे। यहाँ पे जितने यूथ बैठे हुए हैं, अधिकतर होता है ना। Maybe the war was needed. And number of things are there. And number of things are there. But मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, क्योंकि नेगोशिएशन बताने जा रहा हूं, हाउ टू हैंडल द क्रिटिकल पीपल, है ना। मैं आपको 4 ऐसे लोगों की तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊंगा, और आप समझिएगा कि नेगोशिएशन क्यों फेल हुआ था और क्या नेगोशिएशन का तरीका हो सकता है। अब ये नेगोशिएशन का मतलब केवल प्राइस नेगोशिएशन नहीं, लाइफ में हर जगह नेगोशिएट कर रहे हो, हर जगह नेगोशिएट कर रहे हो। जॉब पे जा रहे हो तो नेगोशिएट कर रहे हो। बीवी को आज बोला है कि अच्छा खाना बनाना, उसने बोला कि ना आज नहीं, आज तो कुछ और, है ना, तो नेगोशिएट कर, हर चीज में नेगोशिएट कर रहे हैं हम। तो पहली चीज ये दिखे थे आपको धृतराष्ट्र, व्हाट ही वांटेड कि यार मैं जीत जाऊं। मतलब बोलो इन पांडवों को कि जाओ यार, तुम्हें दुनिया के जिस कोने में जाना जाओ, मेरी जान छोड़ो, ये राज्य छोड़ो, मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। व्हाट ही वांटेड हिम टू विन, सामने वाला सब कुछ। व्हाट? सीकिंग फॉर विन लूज, आई विन यू लूज। अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या नेगोशिएशन हो पाएगा? यस और नो? हेलो,
है ना। इसलिए नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि गद्दी पे यही बैठे हुए थे, कृष्ण कुछ भी बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं पर नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मानसिकता क्या बैठी है, मैं जीत जाऊं और तुम हार जाओ, चले जाओ यार यहां से, मेरे दुर्योधन को छोड़ दो, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मतलब एक दो तो नहीं थे वहां, तो 100 थे, खैर, है ना। मेरा एक शतक मारा था धृतराष्ट्र ने, तो मेरा और शतक और मेरी बीवी, हम लोग हमारे राज्य में रहे, और बाकी तुम्हें पांचों निकल जाओ यार यहां से, है ना। सेकंड कौन था? ये व्यक्ति बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, ये चाहते तो पूरे नेगोशिएशन को सही कर सकते थे। ये क्या चाह रहे थे? ये बैठे थे तो धृतराष्ट्र की सभा में, कौरवों की तरफ, लेकिन इनका मन कहां था? वो आया ना मूवी में था ना, मैं तो आपकी तरफ हूं, अरे ये कैसा मेरी तरफ, है ना। ये उनका ऐसा था, ये मैं आपकी तरफ हूं। ये चाहते कि यार कुछ भी हो जाए, ये जो दुर्योधन है ना, इसको राज्य ना मिले। क्यों? क्यों? उन्हें पता था कि युधिष्ठिर जो है वो एक एबल राजा है, ही इज अ एबल किंग, ही विल बी द एबल किंग। तो ही वांटेड कि कुछ भी हो जाए, दुर्योधन छूट जाए और जो युधिष्ठिर जो है वो राजा बन जाए। पर बैठे किधर है? दूसरे की साइड में, और चाहते क्या है कि अगला जो अपोजिट है वो जीत जाए। यस और नो? पहुंच पा रहा हूं? बोर तो नहीं हो रहे, है ना? मजा आएगा और समझाने की कोशिश करता हूं। इन्हें कौन नहीं जानता बेटा, युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ना होता है। ये भाई का अलग ही चल रहा है स्वैग, अलग ही स्वैग है इसका। तो ये ही डोंट वांट एनीबॉडी टू विन, इन्हें चाहिए था पूरी तरीके से विध्वंस। इनकी कहानी अगर आपको किसी को पता हो तो, ये डोंट वांट धृतराष्ट्र टू बी विन और दुर्योधन टू विन, है ना। और पांडव की तो फिर बात ही क्या है यार, उनको तो करना ही था उस जगह पर, उन्हें चाहिए ही नहीं था कि जीते। तो एक ये तीसरा, ये किस टाइप का चाहते थे? लूज 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 लूज, है ना। और चौथा ये कौन है? ये है ना, क्या बोलते हैं ये? रख लो अपनी धरती तमाम और दे दो मुझको 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन को भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, है ना। सुना था आपने? 5 गांव दे दो मुझको, आप रख लो आपकी पूरी दुनिया, 5 गांव दे दो, हम ये 5 गांव के अंदर बहुत शांति से रह लेंगे, और उसके बाद में इस झगड़े को नहीं करना चाहते यार, इस विध्वंस को नहीं करना चाहते। यस, पहुंच पाया कि नहीं? यस और नो? सो दीज आर द 4 थिंग्स। अगर आप नेगोशिएट करते हैं जब भी, तो सामने वाले का क्या सिचुएशन है, आप किस मोड के अंदर हैं, इस पे डिपेंड करता है कि नेगोशिएशन होगा कि नहीं होगा। सर, नेगोशिएशन जब तक विन विन सिचुएशन पे नहीं होगा ना, आपके और मेरे, हम दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक डील नहीं चलने वाली। आज नहीं तो कल वो डील खत्म ही होने वाली है ना। हम देखते हैं आजकल, अपने पॉलिटिक्स के अंदर भी देखते हैं, डील बराबर नहीं हुई या चुनाव चल रहे हैं, तब तक चले, उसके बाद में तू कौन मैं कौन आपस में लड़ रहे हैं। विन विन सिचुएशन, सो विन विन इज द बेस्ट नेगोशिएशन। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? विन विन इज द बेस्ट नेगोशिएशन, है ना। अब मैं आपको एक चीज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कि जब भी कभी किसी काम को कैसे भी करके निकालना हो, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है। क्या टर्म यूज होती है, कोई बताएगा मुझे? खासकर राजनीति में बहुत होती है, नेगोशिएशंस में। हाँ, हेलो, एनीबॉडी? कैसे भी करके अपना काम निकाल लेता है यार, ये मार के दाड़ के कैसे भी करके काम निकाल लेता है। उस शब्द को, उस लाइन को, उस वाक्य को क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। बाटली में उतारू, है ना, बाटली में उतारू, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। और कोई बोलेगा? यस यस मैम, तालियां हो जाए एक बार जोरदार। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, है ना, नेगेटिव टर्म है। कोई भी बंदा यूज करता, बोले अरे तो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है, नेगेटिव टर्म। समझिएगा, मैं आपको बहुत नई चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूं, साम दाम दंड भेद कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये नीति है कम्युनिकेशन की, और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से मैं आज आपको वही सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। साम दाम दंड भेद, बॉस अपन कलयुग के, समझो, है ना। मैं उस प्रजाति को बिलोंग करता हूं जहां पर हनुमान को मोटिवेट करते हैं जामवंत, है ना, युद्ध करने के लिए अर्जुन को मोटिवेट करते हैं कृष्ण, पर वो युग अलग था ना। मैं तो कलयुग में हूं, मैं सीधी सीधी बातें तुमको सिखाऊंगा तो यार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं साम दाम दंड भेद। सीखोगे? यस और नो? मजा आएगा। पर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने पक्ष में करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इस मंत्र को याद कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं कि सज्जन को सम्मान देकर, सज्जन को सम्मान देकर, लोभी को धन देकर,
विद्वान को तर्क देकर और दुष्ट को दंड देकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। पहुंच पा रहा हूं? यस और नो? हेलो। सज्जन को सम्मान देकर, कई बार होता है केवल आप उसको सर बोल दोगे तो भी काम हो जाएगा। सर जी, हुजूर, नमस्ते, है ना, प्यार से बोलो, बोलो। सज्जन को सम्मान देकर, और जो लोभी व्यक्ति होगा उसको कितना भी सम्मान दे दो, और आपने को तो पीछा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरा क्या, व्हाट इज फॉर मी, है ना। तो लोभी को धन देकर, विद्वान को तर्क देकर। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है जो लॉजिक पे बात करता है और उसे आप फिर लालच दोगे तो शायद नहीं मानेगा। और दुष्ट को दंड देकर, दुष्ट को दंड देकर, क्योंकि दंड ही एक ऐसी चीज है सर जिससे पूरी दुनिया चलती है। अगर मान लो हिंदुस्तान में से कायदे कानून निकाल दो सारे, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो रूल, देयर इज नो लॉ, क्या होगा? जितने बैठे हैं ना यहाँ पे राम और कृष्ण बन के, है ना, इन सबके अंदर से रावण और कंस निकलना शुरू हो जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। अरे अपने को क्या है क्या नहीं? समझ गए यहां तक? आगे लेके चलूं? हाँ, तो आपको मैं समझाने जा रहा हूं, जो वो है, समय की कमी रहेगी, सवाल जरूर पूछेगा। साम दाम दंड भेद। तो पहली नीति है साम। साम क्या होता है? ये साम, साम इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज समाधान। काय की नीति है ये? समाधान। जब भी आप किसी के साथ में नेगोशिएशन कर रहे हो, जब भी आपको लगता है कि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हम साम नीति का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। साम नीति का इस्तेमाल, साम इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड समाधान। काय से डिराइव हो रहा है? जोर से बोलो। समाधान, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में समाधान का इस्तेमाल उन्होंने कहां पे किया, वो बताने की कोशिश करता हूं। राइट, ये देखा फोटो, कौन सी कहानी है? कोई भी एक फटाफट बता दे मेरा दोस्त मुझको यहां से। हाँ जी, कालिया नाग। कोई बताएगा क्या है स्टोरी ये वाली? एनीबॉडी? कोई भी बताओ। हेलो, यस मैम, प्लीज प्लीज स्टैंड अप एंड स्पीक प्लीज। यस। तो उनके साथ फाइट हुई थी, राइट। एनीबॉडी एल्स? कोई इस पे थोड़ा सा एक दो चीजें और ऐड करना चाहे, किसी के पास अगर ज्यादा ज्ञान हो तो? एनीबॉडी? यस मैम, प्लीज। ओके, ग्रेट ग्रेट। एनीबॉडी एल्स? यहां से? इधर क्यों सुम मारेला भाई, इधर तो बोलो यार। हाँ, मतलब क्या, या तो मतलब मुंबई या वैसे या तो जास्ती समझ आ रहा है या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, दोनों में से कुछ एक चीज है। एनीबॉडी यहां से? या फिर मुझको देख के, मेरी खूबसूरती को देखकर इतने मेस्मराइज हो गए हो तुम लोग? इट माइट बी एनीथिंग, है ना। कोई बताएगा यहां से प्लीज? एनीबॉडी? और थोड़ी सी स्टोरी को और एलोबरेट अगर कोई करे तो? यस सर, प्लीज। एनीबॉडी? चलो मैं बताता हूं। बहुत अच्छा, तुम कितनी लवली ऑडियंस हो, समय बचाते हो यार, है ना, एक दूसरे का। तो कालिया नाग की कहानी में सब लोग बोलते हैं कि यार कालिया नाग जो था वो जहर फैला रहा था और ये सारी चीजें हो रही थी, है ना। दुष्ट नाग था जो यमुना में या सरोवर के अंदर बैठ गया था और उसको सबक सिखाना था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पानी में गए, फाइट की, तोड़ पानी किया अच्छी तरीके से और उसको भेज दिया। यही सुना है अपन ने? यस और नो, है ना। अब इस स्टोरी को तुम मेरे हिसाब से सुनो, मेरे हिसाब से स्टोरी को समझने की कोशिश करना और उस जगह पर अपने आप को रखने की कोशिश करना। कालिया नाग की स्टोरी ऐसी है कि यमुना बोलते हैं कई लोग बोलते हैं सरोवर। उस सरोवर में पानी जहरीला होने लगा था और वहां पे कई सारे मवेशी, गैया, पशु पक्षी जो भी थे वो जाते, पानी पीते, बेहोश हो जाते, मर जाते। अब इससे पूरे के पूरे गोकुल में और नियर बाय पूरा हाहाकार मचा हुआ था कि यार ये क्या हो रहा है। तो किसी ने कहा ये जो सरोवर है, जो यमुना है, इस पे एक कालिया नाग, एक बहुत ही विषैला नाग, एक कालिया नाग, वो आकर बैठ गया और लोगों के अंदर इतना डर कि लोगों ने उस एरिया में जाना बंद कर दिया, है ना। अपने आप ही होता है ना, ये पीपल पर तो भूत है, तो रात को 10 बजे बाद लोग जाते ही नहीं उधर पे, है ना। अब बड़मा भूत है तो नहीं जाते। उसी तरीके से अब कृष्ण तो कृष्ण है, इनको कौन समझाए पूरी दुनिया में। इन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहते हैं ये पूरी स्टोरी है कि भाई पानी में बॉल डाल दी और वहां पर चले गए। नीचे जाते हैं तो नीचे जब जाते हैं कालिया नाग से मिलने के, तो कहते हैं कि उनकी 2 रानियां वहां पर खड़ी हुई और वो बच्चे को देखती है, बोले यार ये बालक कहीं गलती से तो नहीं आ गया, ये बालक यहाँ कहीं गलती से तो नहीं आ गया। बालक को पूछते हैं, बालक अगर तू गलती से आ गया है तो यहां से चला जा। तो बोले सॉरी मैम, मैं गलती से नहीं आया हूं, आई एम इन्वाइटेड।
ओके है ना, मैं तो मिलने आया हूं इससे। बोले अरे नहीं तुम नहीं मिल सकते, वो सो रहा है। बोले कौन? बोले वो जो सो रहा है ना वही कालिया नाग है। बोले यस मेरे को उससे ही मिलना है। बोले बेटा तेरी हाइट देख, तेरी हेल्थ देख, तू किधर मिलने आ रहा है? तेरे को पता है वो कौन है? वो कालिया नाग है, कालिया नाग। तो बोला आई डोंट केयर, आई केयर अ डैम, मेरे को तो आज मिलना है। अपना एटीट्यूड अलग है आज बॉस। क्या? तो बोले नहीं, अब इतनी आवाज सुन के बोले यहाँ पर, हाँ क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोले भाई उठ गया तू, इधर आओ बात करनी बराबरी में। कालिया नाग, कालिया नाग बोले अबे तू है कौन? देख इतना सा चवन्नी बराबर, तू है कौन? बोले कि यार देख कालिया, मैं जानबूझ के आया हूं यहां पर तुझको एक चीज बताने के लिए कि दोस्त यहां से निकल, बट ले। क्यों? क्योंकि भाई तेरी वजह से मेरी कई सारी गैया मर रही है, लोगों के अंदर डर व्याप्त है, पूरे गोकुल में डर व्याप्त है। अब यार भाई किसी को भी तुम बोल दो कि चल निकल, तो आदमी मानेगा क्या? पहले तो रिटेलिएट करेगा ना, और ऊपर से छोटा सा कोई हो तो बोलेगा भाई तू जाने तारू काम कर, जो है तो अहीं तने ऊपर छोड़ी दू, अथवा तो कहीं हो तो मैंने के पची आप करिए दिस माइक, हाँ है ना। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा। अब दोनों आपस में बातचीत हुई, अब दोनों नहीं मान रहे थे तो गुत्थम गुत्था है ना, एक दूसरे को दे लाफे ताड़ 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 चालू हो गया। और थोड़ी देर बाद में कालिया नाग को पकड़ के मरोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो तो समझ में आ गया, बोले कि प्रभु तुम कौन हो? तुम नॉर्मल बालक तो नहीं लग रहे मुझे। बोले क्या? तो बोले यहां से आप निकलो, क्योंकि आपकी वजह से मेरी कई सारी गैयाएं मर रही है। यहां तक की स्टोरी सबने सुनी है। स्टोरी का अगला पहलू, स्टोरी का अगला पहलू जो समझने जैसा है, जहां से आप लोगों को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, वो चीज के बारे में कालिया नाग ने बोला कि बोले प्रभु ये क्या है? आप मुझे क्यों कूट रहे हो? पकड़ पकड़ के इतना क्यों धो रहे हो मुझको, इतना मार क्यों रहे? मेरी गलती क्या है? एक बात बताओ, क्या मैं किसी गांव के अंदर गया, किसी मवेशी को, किसी गैया को मैंने खाया? क्या मैंने किसी को मारा? क्या मैं किसी ग्वाले के पास में गया, मैंने किसी को मारा? अरे मैं तो जहरीला हूं, मेरा स्वभाव ही जहरीला है, मेरे सांसों में ही जहर है, और अगर मैं इस पानी के अंदर रह रहा हूं तो स्वाभाविक ही पानी जहरीला हो जाएगा। आप मुझे गलत ठहरा रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कि यार लोग छोड़ करके चले जाओ, और मैं खुद तो किस्मत का मारा हूं यार। मैं अपने लोक में रहता था अच्छे से, है ना, मैं अपने लोक में रहता था, वहां पे तुम्हारे ही वाहन गरुड़ उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाना अतिक्रमण करना शुरू कर, और हम तो स्वाभाविक शत्रु हैं, हम स्वाभाविक शत्रु हैं। मुझे देख करके मार रहा था। मैं तो अपने परिवार को बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि उस सरोवर में, उस यमुना में जाना, वहां पर एक माधव रहता है जो सब लोगों को अभय देता है। तो उसका नाम सुनकर आया, तब से मैं यहाँ पे अच्छे से रह रहा हूं। प्रभु मेरी क्या गलती? अगर मेरे सांसों से जहर निकलता है तो नहीं तो जहरीला हुआ, पर मैंने अगर किसी को मारा हो तो आप मुझे बताओ। साम नीति समझने की कोशिश करना दोस्त। भगवान श्री कृष्ण एक लीडर है, जैसे आप अपनी लाइफ के लीडर हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, जिंदगी में जहां पर भी आगे जाने वाले हो। कई सारे युवा हैं जो अपने प्रोफेशन को अब चुनेंगे। पहली नीति भगवान श्री कृष्ण ने क्या करी, वहां पर उसको लोगों ने स्टोरी बना दी मजे लेने के लिए, क्योंकि ना लोगों को मजा आता है ना, और दो लोगों के बीच में फाइट थी, एक ने दिया घप, इसने दिया गिप, है ना, तो मजा आता है लोगों को सुनने में। भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि सही बोल रहा है यार दोस्त, आप समझ के देखो। कई सारे लोग ऐसे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके साथ में, आपको लगता होगा कि यार ये तो डिफॉल्टर है, ये तो डिफेक्ट करता है, पर सर आप समझिए उसके डिफेक्ट के पीछे रीजन क्या है। तेरा कई बार ऐसे, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग थे जो लेट आते थे, मैं हमेशा ये लगता था कि यार इस बंदे का तो नेचर ही ऐसा है, ये तो लेट आता है, बट व्हाई ही इज कमिंग लेट, देयर माइट बी समथिंग। क्या हम सही कर सकते हैं? समाधान हमेशा युद्ध का अपोजिट होता है मेरे दोस्तों। समझा पा रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बोले कि यस बात सही से रह रहा था अपने बेटे। गरुड़ों ने इतना प्रॉब्लम कर दिया, अब तू इधर आया तो उसको बोला कि काम कर, तू अपने आप को मेरे को अपने फन पे बिठा ले। अब फन पे बिठाया, कुछ लोग बोलते हैं कि मार मार के उसका सिर तोड़ देता, कुछ लोग बोलते हैं नृत्य करा, कुछ लोग बोलते हैं क्या किया, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके पैर पे कहते कि नृत्य किया, तो पांव के जो निशान होते हैं ना, वो निशान लग गए, और निशान लगाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए एक चीज तो है, तू यहाँ पर रह रहा है, तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे होने से प्रॉब्लम तो हो रही है, जहर तो फैल रहा है, राइट। तो तू एक काम कर, अब मैंने तेरे फन पे अपने पैरों के निशान रख दिए हैं, अब तू तेरे हैबिटेट में जा, और वो गरुड़ जो है वो आएंगे, जब तेरे सिर पे मेरे पैरों के निशान देखेंगे तो किसी की औकात नहीं होगी कि तेरे को नुकसान पहुंचे। समाधान के लिए
समझा पा रहा हूं? यस और नो? कालिया नागमण लीडरशिप की तरीके से देखना है। तो व्हाट इज दिस समाधान की नीति? अभी कहानी तो सुना दी राजन भाई, अब आगे क्या? आगे ये है कि आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा दूसरे के पैर में, दूसरे के जूते में पैर रख के कि भाई ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आपके घर में अगर बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? आपका कोई रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना? समझा पा रहा हूं? यस और नो? हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, नेगोशिएशन। जब भी आप किसी के सामने बैठते हैं तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी का एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि बी द एग्जाम्पल ऑफ अ बिहेवियर यू वांट टू सी। आप कैसा देखना चाहते हैं? आप किसी को नमस्ते करोगे, नमस्ते, तो सामने वाला थोड़ी ना बोलेगा आपके माता पिता को याद करते हुए, नहीं बोलेगा ना, नमस्ते को नमस्ते ही बोलेगा। अब तुम किसी को घूर के देखो ऐसे, सामने वाला मुस्कुराएगा भी नहीं, सामने वाला डबल घूरेगा आपको। आप किसी को बोलो तेरी, तो उसके आगे वो शब्द लगा देगा, है ना? होता है सर, गुस्सा गुस्से को खींचता है। आपको नेगोशिएट करना है तो आप कैसा बनना चाहते हैं? तो सिंपल है कि अगर इफ यू आर स्टबर्न इन एनी नेगोशिएशन, इफ यू आर स्टबर्न, दे विल बी स्टबर्न एंड रिफ्यूज टू मेक अ कंसेशन। आपको झगड़ा करोगे तो सामने वाला झगड़ा करेगा। नेगोशिएशन में आप कितना अपने आप को ढील छोड़ते हो उतना सामने वाला ढील छोड़ता है, तो देयर इज नो डील, है ना? अगर लोग कहते हैं ना नेगोशिएशन में, चलेगा, नेगोशिएशन में अपने पत्ते छुपा के रखो। आप जितने अपने पत्ते छुपाओगे सामने वाला भी उतने अपने पत्ते छुपाएगा। सो इफ यू आर डिफेंसिव एंड होल्ड योर कार्ड क्लोज टू योर चेस्ट, they will be defensive too, my dear friends. They will be defensive too. If you are aggressive, सामने वाला भी aggressive है. So first नियम, whenever you are into the negotiation, that is the law of reciprocity. आप जैसा सामने वाले को रखना चाहते हो सर, पहला अपना व्यवहार वैसा करना पड़ेगा। यस और नो? पहुंच पाया कि नहीं? हाँ कहना, हाँ जोर से बजा लो कंजूसो, हाँ आगे लेके चलता हूं, आगे लेके चलता हूं, राइट? अगर आपको चाहिए कि इफ यू वांट देम टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट। इफ यू वांट देम टू बी ट्रस्टवर्दी, यू हैव टू बी ट्रस्टवर्दी। इफ यू वांट लाइक यू, दे हैव टू अचीव, अगर वो आपके विन को अचीव करवाना चाहें तो पहली चीज आपको उसके विन को अचीव करवाना पड़ेगा। सिंपल है। नेगोशिएशन एक अलग तरह की कला है, बातचीत करने की कला है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना? और सिंपल, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा नेगोशिएशन में आपके साथ में इज्जत से पेश आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इज्जत से पेश आना पड़ेगा। यस और नो? पहुंच पाया? भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इंग्लिश में आ गए। सो एक ये अप्रोच हमेशा ध्यान रखना जब भी आप नेगोशिएट करो। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो यहाँ नहीं, जिंदगी में कल को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन जाओगे, डायरेक्टर्स हो जाओगे, राइट, प्राइम मिनिस्टर भी हो जाओगे। ये फंडा आपको हमेशा काम में आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं द मिन मैक्स अप्रोच। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, मिन मैक्स अप्रोच। मतलब अपने को पता होना चाहिए कि बॉस अपने को कम से कम कितना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चाहिए। सो देयर आर द 5 points which I have taken for you. What is the minimum I can expect? Minimum I can expect to resolve the conflict, है ना? भगवान श्री कृष्ण को पता था कि दे दो हमको 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। मिनिमम आई कैन एक्सपेक्ट, नॉट मैक्सिमम। पंगा क्या होता पता है? नेगोशिएशन करते हैं ना तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि मिनिमम में कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं, हम यही सोच रहे होते कि मैक्सिमम में कितना लूं। अगर मैं मैक्सिमम ले रहा हूं तो ये धृतराष्ट्र वाली बात हो गई ना, विन लूज। अगर विन लूज, आज चलो ना एक सिचुएशन के मारे ये हो सकता है कि शायद आज वो डील हो भी जाए, लेकिन आई कैन गारंटी जिस दिन समय बदलेगा तो सामने वाला उस डील को तोड़ देगा। बिकॉज डील इज ओनली व्हेन इट इज विन विन। व्हाट इज, क्या बोला मैंने? डील इज ओनली विन विन, है ना? विन विन। सेकेंडली, है ना? सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन आस्क? मैं मैक्सिमम क्या मांग सकता हूं जिससे कि मैं अजीब सा और भिखारी टाइप ना दिखूं, किसी को लगे ना यार सर का बेशरम लीचड़ मानस छे कि वो पूछे छे, है ना? ऐसा कि भाई मैक्सिमम, तो आप वैसे ना दिखो। इफ यू आर नॉट अपीयरिंग आउटरेजेस, व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन आस्क? सेकेंडली, व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन गिव अवे? किसी भी नेगोशिएशन के अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन गिव अवे, ये अगर आपके पास में क्लियर है, एंड व्हाट इज द लीस्ट आई कैन ऑफर। देखो यार, नेगोशिएशन करते ना, है ना? अभी एक आज सुबह आया तो ये इसी पे देख रहा था मैं, तो एक बहुत अच्छा आया, एक रील आया, है ना? वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, मैं 50,000 रुपए लेती हूं और साथ में कार, और हाँ मैं कोलैबोरेशन भी नहीं करती साथ में। तो वहां पे दूसरा खड़ा रहता है,
1000 नहीं 500 दूंगा, तो बोलते 800, तो बोला नहीं 700, ओके डील डन, है ना। सो व्हाट इज द लीस्ट यू कैन आस्क, और आप कितना उसको ऑफर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज, सामने वाला बेवकूफ नहीं है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो मेरे बारे में अगर सोच रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? हेलो, पहुंच पा रहा हूं पक्का? आगे लेके चले, है ना। सो सेकेंड नीति इज दाम नीति, दान नीति, है ना। लोग कहते हैं कि सतयुग में सत्य था, त्रेता युग में जो था समथिंग कुछ और, है ना। कल युग में जाकर के केवल दान बचा। और अगर आपको किसी भी व्यक्ति के साथ में डील करना है ना सर, तो एक चीज ध्यान रखना है, इसको दाम नीति, दान नीति बोलते हैं। बिना दान के, बिना दिए कहीं भी कुछ हो नहीं सकता। एक एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये कोई बता सकता है स्टोरी? मेरा कोई दोस्त यहाँ से ये स्टोरी कोई बता सकता हो तो? एनीबडी? नाम भी लिखा है उग्रसेन। कितने लोग जानते हो उग्रसेन? कम ऑन मैन, उग्रसेन कोई नहीं जानता? कोई नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। उग्रसेन जो थे ना भाई, उग्रसेन जो थे वो श्री कृष्ण के नाना थे। नाना कौन थे? नानू, है ना। नाना के घर जाएंगे ना, मामा चक गावाला जाऊ, या वो वाले नानू। अब ये नानू के मामा तो यार डेंजर वाला मामा था। तो अब एक चीज सोचो कि एक जब ये कहानी मैं समझ रहा था ना, इस सिचुएशन को जब मैं समझ रहा, तब मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिकली अगर मैं कलयुग में उस चीज को देखूं तो ये कैसे पॉसिबल है। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की उम्र 14, 15, 16 साल जो भी थी, छोटी सी उम्र थी, और वो चलते हैं गोकुल से, वो मथुरा में आते हैं, और मथुरा में आने के बाद में कंस को वो बुलाते हैं कि भाई आओ लेट्स फाइट टुगेदर। एंड देन उसके बाद में पता पड़ता है कि उन्होंने कंस का वध किया। भाई मेरे को एक बात बताओ, आप किसी कॉलोनी, किसी सोसाइटी, किसी मोहल्ले में रहते हो, या आपकी एक शॉप है, मेरे को आपसे एनवी है, दुश्मनी है, मैं कहा तुम्हारे मोहल्ले में घुस कर तुमको मार पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है, घुस के मार पाऊंगा। आपकी सोसाइटी है, आपके आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपका एक दुश्मन है बाहर, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए, क्या उस दुश्मन की इतनी ताकत हो जाएगी कि आपके इस सर्कल में, आपकी सोसाइटी के अंदर आकर आपको पकड़ के ले जाए और बाहर जाके मारे? पॉसिबल है? अरे ये तो बोलो हाँ के ना। नॉट पॉसिबल। अरे जब मेरी गली में, किसी की गली में आके, या किसी की कॉलोनी में आके, मैं कितना भी बड़ा शेर खान हूं, मैं आके नहीं मार सकता, तो तुम सोचो यार, भले ना एक युग पहले की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल से चल रहे ऑल द वे, है ना, और आ रहे किधर? मथुरा में, और मार किसको रहे? उनके राजा को। और वो राजा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, और राजा भी अपने आप में पावरफुल, एकदम आता था ही, गुंडों का गुंडा। यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है किसी भी प्रकार से, तो मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी कि मुझे इस कंस को गद्दी से उठाना पड़ेगा। तो देन ही हेल्प्ड हिम कि आओ अंदर, आप इसको अब ललकारो, अब मारो, है ना। एक बाप ने अपने बेटे को राज्य से, धर्म की स्थापना करने के लिए उग्रसेन को हटाया, है ना। बट एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? जैसे ही कंस को मारा, सब लोगों ने बोला कृष्ण आप मथुरा के राजा बन जाओ। कृष्ण बोले यार सॉरी बॉस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे को तो बहुत ट्रैवल करना होता है, आई कैन नॉट डू लाइक दिस, राइट। तो बोले क्या? तो उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया। आप समझिए, इतिहास में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती है। रावण को मारना राम के लिए असंभव था, यदि विभीषण उनको उसके मृत्यु का राज नहीं देते, और उसके अगेंस्ट में उन्हें मिला क्या? लंका का राज्य। अगर आपको चाहिए कि कोई भी व्यक्ति विन विन सिचुएशन में आपके लिए काम करे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्त, कि आप उसको क्या दे रहे हो, क्योंकि दुनिया व्हाट इज फॉर मी की है। आजकल लोग रिश्ते में भी व्हाट इज फॉर मी देख रहे होते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है, लिखना हो तो लिख सकते हैं, फाइंड द लिंक बिटवीन योर विन एंड हिज विन। पापा मैंने साइकिल જોઈએ છે, पापा मैंने बाइक જોઈએ છે, ओके इस साल 80% लेकर आ। 80% में आजकल खैर कुछ होता नहीं है, 90%। फाइंड द लिंक बिटवीन योर विन एंड हिज विन। जिस दिन आपने अपनी लिंक ढूंढ ली और उसको जिताने की आप कोशिश करने लगोगे, आप देखोगे कि नेगोशिएशन में आप खुद जीतना शुरू हो जाओगे, राइट। पहुंच पा रहा हूं? यस और नो, है ना। एंड सेकेंडली, आस्क डायरेक्टली टू योर काउंटर पार्टी, क्या चाहिए भाई, चले शू જોઈએ છે, है ना। डोंट ट्राई टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, करे यार इसको लगता है इसको ऐसा है, इसको वैसा। सिंपल सी चीज है, क्या चाहिए वो सीधे पूछो, सीधे बताएगा, फुलफिल करो, एंड देन योर डील विल बी डन इन द फेवर। यस, है ना। आगे लेके चलूं, है ना। थर्ड वन इज दंड नीति। सबसे इंपॉर्टेंट है दंड नीति।
इसके बगैर कुछ नहीं होता दोस्त दुनिया में, है ना। बिना डर के, भय बिन प्रीत नहीं होती, है ना। राम को जब रास्ता चाहिए था तो उन्होंने समुद्र से 2 दिन बैठ के बहुत तपस्या करी, प्रभु रास्ता दे दो, प्रभु रास्ता दे दो, प्रभु रास्ता दे दो। प्रभु तो अरे काहे का रास्ता भाई, उठाया धनुष, अभी सुखाता हूं तुझको, भागता हुआ आया, है ना। नीति, अभी दंड नीति में ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जब किससे नेगोशिएट करो तो अपने बाहें चढ़ाकर आ जा नेगोशिएशन, नो नो, इट इज नॉट अ नेगोशिएशन, राइट। तो दंडसी भया सर्व जगत भोगाए कल्पते, है ना, कि पूरी दुनिया में बिना दंड के कोई नियम नहीं चलता है दोस्त। इसीलिए सारे नियम बने, एक्सीड करी आपने लिमिट तो आपको चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। पार्टी वार्टी करते हो, दमन से आ रहे हो तो वहीं सबको डिस्पोज करके आओ, वरना गुजरात में घुसे तो, हाँ जी, कोई बोला वहां से राइट, हर चीज का है। तो ये प्रसंग आता है शिशुपाल का वध, और एक दूसरा प्रसंग आता है विराट स्वरूप का दर्शन। जब पूरी बातें हो जाती है तो जो दुर्योधन बोलता है कि बोले अरे तू है कौन ग्वाले, मैं तुझको बांधता हूं, है ना, तुझको बांधने की कोशिश करता हूं। और वो बांधने की कोशिश करते तो भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। दिस इज व्हाट द प्लान बी। अगर किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन में आप प्लान बी के बगैर जाएंगे, फिर दोस्त मैं आपको खुल के बोलूं, चाहे फिर वो सैलरी नेगोशिएशन हो, चाहे वो आप प्राइस नेगोशिएशन कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को देखने का नेगोशिएशन कर रहे हो, किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन, प्लान भी उसे मालूम होना चाहिए कि इसे, है ना, वो कहते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगी। तो इंतकाम रेडी होना चाहिए बॉस, इंतकाम रेडी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो आगे डेवलप योर प्लान बी, ऑलवेज हैव अ प्लान बी अलोंग विद यू। आप नहीं आए तो तू नहीं तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, तीसरी नहीं तो चौथी सही, पर वो दूसरी तीसरी की सेटिंग तो होना चाहिए। तो सिंपल, आइडेंटिफाई योर बेस्ट अल्टरनेटिव्स। आपसे अगर डील नहीं हुई तो माय सेकंड अल्टरनेटिव इज, ठीक है 19 है, क्या फर्क पड़ता है ना। सेकेंडली, एसेस योर ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, पीली वाली मेरी, नीली वाली तेरी, लाल वाली तेरी, है ना। ये सब यूथ, ऐसा वाला नहीं कर रहा, लेकिन यू हैव टू बी द ऑप्शन। अगर मान लीजिए ये करियर मेरा सेट नहीं हुआ तो व्हाट इज द सेकंड करियर आई कैन ऑप्ट फॉर। अगर मान लीजिए मेरे बिजनेस नहीं चला तो व्हाट इज द सेकंड स्किल जिसके ऊपर मैं आगे बढ़ सकता हूं। थर्ड वन, सिलेक्ट योर प्लान बी एंड डिटरमाइन द बॉटम लाइन वैल्यू, बिकॉज यू आर नेगोशिएटिंग विद समबडी, है ना। दंड तो पड़ता है लोगों को, अल्टरनेटिव प्लान बी, है ना, सिंपल। इसको हम लोग बोलते हैं डॉल्फिन अप्रोच। डॉल्फिन को जानते हो? डॉल्फिन को जब सिखाया जाता है ना तैरना, तो सीधे ही पानी से नहीं उछलती है, सीटी मारती है। पहले उसको सिखाते हैं तो एक रस्सी रख देते हैं केवल जमीन पे, पानी के अंदर जमीन पे, वो आती जाती उसकी लर्निंग हो जाती है कि रस्सी के आजू बाजू आना जाना। फिर वो जब एक बार जाती है तो उसको कुछ खाने को देते हैं, वो जाती है, वो बोलती वाह यार, रस्सी को मैंने क्रॉस किया तो मुझे खाने को मिल रहा है। फिर रस्सी थोड़ी ऊंची, अब डॉल्फिन गई, नीचे से निकल गई, खाना नहीं मिला। फिर 2-4 बार उसने ऐसा किया, 5वीं बार में उसको, जब वो ऊपर से गई तो उसको खाना दे दिया। उसको लगा रस्सी के ऊपर से जाना होता है, और इसी तरीके से रस्सी का लेवल ऊंचा करते जाते हैं। और एक दिन जब आप लोग कभी आपने डॉल्फिन शो देखा हो तो वहां से केवल एक आदमी सीटी बजाता, अब तो खाना भी नहीं मिलता, और वो कई फीट ऊपर से उछल के आपको आपके कारनामे दिखाते। लोगों को भी डॉल्फिन की अप्रोच से ही ट्रीट किया जाता है मेरे दोस्त। आपके लिए यदि कोई चीज ना है तो आपको बहुत ज्यादा स्टबर्न होना पड़ेगा कि ये ना है, आई कैन नॉट अलाउ, आई कैन नॉट गो। आप छोड़ोगे डील तो फिर तो लोग तो यार कंधे पे बिठाओगे तो सर पे तो नाचने आएंगे ही, सीधी सी बात। पहुंच पा रहा हूं, ये सुन लो। हाँ, एंड द फोर्थ वन इज भेद नीति। अरे सबसे इंपॉर्टेंट नीति है बॉस, भेद नीति। नहीं हुआ, सेल्स का बंदा हूं मैं, 2 गुरु मंत्र दे करके जाऊंगा, सेल्स का ABC, है ना, ऑलवेज बीइंग क्लोजिंग, हमेशा क्लोज करते रहो, या तो फिर CCC, बोलो क्या, कन्विंस, है ना, कन्विंस करने की कोशिश करो, कन्विंस कर लो, है ना। कंफ्यूज नहीं हुआ तो कंफ्यूज, या तो उससे पहले कन्विंस करो या तो करप्ट करो, और करप्ट भी नहीं हुआ तो फिर भंग कर दो, कंफ्यूज कर दो, ना मैं ना तू, कंफ्यूज, है ना। ये बिजनेस का एक टेक्निक होता है। तो भेद नीति, अगर आपको लगता है कि ये आज के सिचुएशन में ये डील किसी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो क्या मैं कुछ एक ऐसा क्लू छोड़ करके जाऊं जिससे कि आगे आके जीता जा सकता है। दुर्योधन को मार पाना अब तो असंभव था, गांधारी यदि अपने आंख खोल देती तो, तीसरा नेत्र खोल देती तो, मतलब जो 2 नेत्र थे,
तो भगवान ने कहा कि वेद नीति, अरे ऐसे जाओगे माँ के सामने, इतना बड़ा हो गया, ओ शेम शेम, ऐसे जाएगा? बोले अरे कैसे? तो बोले एक काम कर, कम से कम अधोवस्त्र तो धारण कर ले, अपने माँ के सामने ऐसे जाएगा पहली बार, कितना बुरा लगेगा। और भाई को पत्ते पहना दिए। एंड में क्या हुआ, जहां जहां पत्ते पहने थे वहीं वहीं भीम ने तोड़ा। अल्टीमेटली वेद नीति। तो वेद नीति इज कि आप नेगोशिएशन में सबसे पहले समाधान का इस्तेमाल करो, समाधान के बाद में आप देखो कि उसे क्या चाहिए, वहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं तो दाम नीति का इस्तेमाल करो, नहीं तो प्लान बी से उसको डराने की कोशिश करो कि बॉस अगर तुमने डील में नहीं आए तो कोई और आएगा। और चौथा, अगर आपको चाहिए वही, तो आपको भेद नीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहुंचा पाया, साम दाम दंड भेद, दिस इज द ओवरऑल नेगोशिएशन। और अगर कुछ नहीं होता है तो लास्ट रिजॉर्ट युद्ध अवश्यंभावी है। अब इस युद्ध से बचने का और कोई तरीका नहीं है, फिर तो देन यू हैव टू गो, है ना। आई होप सो कि बहुत शॉर्ट में मैंने नेगोशिएशन के बारे में आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। एक गुरु मंत्र, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कल आने वाले समय में अपना अपना बिजनेस करने जाएंगे, एक गुरु मंत्र देता हूं, ऐसे हाथ ऊंचा करो, अपने सिर पर रखो। नेगोशिएशन जब भी करते हो या बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, है ना, तो बोलना पड़ेगा एक बार मेरे साथ में, दिमाग ठंडा, बोलो है ना। एक और करें, ऐसे हाथ करके, दिमाग ठंडा, जुबान पे शक्कर, ऐसे हाथ करो, पैर में चक्कर। धंधे में कहीं भी, बिजनेस में कहीं भी रहोगे ना दोस्त, दिमाग ठंडा, गरम करके कुछ नहीं होने वाला। जुबान पे शक्कर, जितना मीठा बोलोगे उतना मीठा मिलेगा। और पैर में चक्कर, आजकल के यूथ के साथ में दोस्त एसी केबिन में बैठ के जंग नहीं जीत पाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाओगे। पहुंच पा रहा हूं, यस और नो, है ना। और आखिरी 2 लाइनों के साथ में मैं आपके साथ में अपनी इस वाणी को यहाँ पे विराम देने की कोशिश करूंगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये सारी चीजें होगी तो सबसे पहले आपका मन ही आपसे झगड़ा करेगा, अरे यार ये कैसी बातें कर दी इसने, समाधान थोड़ी ना होता है ना, ये कैसी बात कर दी, दान, ईज करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सामने वाले को चाहिए ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो सारी चीजों के अंदर आपके मन में ही बहुत सारी चीजों का द्वंद्व होगा, तो द्वंद्व होगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही अच्छी 4 लाइनें कविता की, उसके साथ में मैं क्लोज करूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। और आप लोगों का जीवन सुखमय हो, आप लोग बहुत आगे बढ़े इन दुआओं के साथ में। दिस इज राजन साइनिंग ऑफ, थैंक यू, वंदे मातरम। Sir, please stay on the stage. I request Protractor Jignesh to please present the memento. Thank you, sir, for your valuable and insightful session. We are pleasure to have you here.